पेज नंबर 100 थ्योरम है आपके पास। The following statements about a subset A of metric space are equivalent. The following statements about a subset A of metric space are equivalent. A is nowhere dense in X. Number 2, a closure has empty interior. Number 3, X minus a closure is dense in X. पहले हमने पीछे थ्योरम में डेंस सबसेट के मतलब कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। अब हम जो हैं नो वे डेंस सबसेट के मतलब कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई सेट नो वे डेंस सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा। इसका मतलब ये हुआ करेगा कि उसका क्लोजर जो है हमेशा उसका इंटीरियर एम्प्टी होगा। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे सेट का क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट है वो डेंस हुआ करेगा। अगर कोई सबसेट डेंस नो वे डेंस है तो उसका मतलब क्या हुआ करेगा। नंबर 1, उसका क्लोजर का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी होगा। नंबर 2, उसके क्लोजर का जो उस सेट के क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट है वो लाजमी डेंस हुआ करेगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वो ऐसा सेट लाजमी नो वे डेंस सबसेट हुआ करेगा। और फर्दर अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके क्लोजर का कम्प्लीमेंट जो है वो डेंस है तो फिर लाजमी वो सेट नो वे डेंस सबसेट हुआ करेगा। ठीक है जी। अगर किसी सेट के मतलब इनमें से कोई एक जो है वो बात होल्ड करती है, एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएंगी। प्रूफ है आपके पास 1 implies 2, ये करने लगे हैं। 1 को ट्रू सपोज कर लिया और हमने 2 है वो प्रूव करनी है। A is nowhere dense सबसेट और फिर शो क्या करना है। A closure has empty interior, हमने शो करना है कि उसका इंटीरियर एम्प्टी है। हमने कहा कि A जो है नो वेयर डेंस सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ। A is नो वेयर डेंस तो इसका मतलब क्या हुआ। A closure does not contain any open ball, कोई भी ओपन बॉल उसने कंटेन नहीं करना क्या है। हमने करना है कि एक क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर। हम कहते हैं नहीं जी, हम एक एलिमेंट लेते हैं x और ये इंटीरियर पॉइंट है ए का, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ये ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो ये कैसे इंटीरियर पॉइंट बना, ये ऐसे बना कि इसके ऊपर आपने एक ओपन बॉल एग्जिस्ट की जिसने एक्स को कंटेन किया और वो ओपन बॉल जो ए के अंदर कंटेन कर गई, ए क्लोजर के अंदर कंटेन कर ली। कंट्राडिक्शन, अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, ये इसलिए आई क्योंकि आपने सपोज किया, लेट किया कि एक्स जो है ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब जो आपने सोचा वो गलत सोचा और सही क्या है कि ए क्लोजर का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ए क्लोजर डज नॉट हैव एनी इंटीरियर पॉइंट, उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है। हैज़
एम्प्टी इंटीरियर। अब आप सपोज करें ए क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर और आपने शो करना है कि फिर क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट है वो एक्स के अंदर डेंस होगा। 2 इम्प्लाइज 3। 2 क्या है? ए क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर। ए क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर, तो इसका मतलब, और आपने शो क्या करना है, ए क्लोजर के कम्प्लीमेंट का जो ए क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट है वो फिर डेंस सबसेट है एक्स का। हमने कहा कि ए क्लोजर इज हैज़ एम्प्टी इंटीरियर और इसको डेंस शो करना है। हमने एक्स में से एक पॉइंट ले लिया, तो अब हम शो करेंगे, वी विल शो दैट आइदर एक्स जो है वो इसका मेंबर है या एक्स जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए क्लोजर। सपोज करें कि एक्स जो है वो इसका मेंबर नहीं है। एक्स इसका मेंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसको बिलोंग कर गया, एक्स ए क्लोजर में चला गया। अब जो है बाय आवर सपोजिशन, हमारी जो अजम्पशन है, हमारी जो सपोजिशन है उसके तहत एक्स जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए क्लोजर। अब कोई भी पॉइंट कब इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, वो उस वक्त इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता जब हर वो ओपन सेट जिसने एक्स को कंटेन किया है वो कोई भी जो है ए क्लोजर में कंटेन ना करें। इसका मतलब है कि आप एक्स पर सेंटर करती हुई कोई किसी भी रेडियस की ओपन बार बनाएंगे वो कभी भी ए क्लोजर के अंदर कंटेन नहीं करेगी, क्योंकि अगर ए क्लोजर में कंटेन कर गई तो एक्स ने इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाना है। तो एक्स इज़ नॉट इंटीरियर, तो एक्स का इंटीरियर पॉइंट ना होना हमें ये कहता है कि फिर जो है एक्स के ऊपर सेंटर करती हुई कोई भी ओपन बाल जो है ए क्लोजर में कंटेन नहीं करेगी। तो फिर किस में कंटेन करेगी, इसका मतलब है कि फिर इस ओपन बाल की इसके कंप्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी। अब हमने कहा कि x जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गई है। इसका मतलब है ये एक ओपन बाल थी जिसने x को कंटेन किया हुआ है एंड आल्सो कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ दिस सेट अदर दैन x, सो दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ x माइनस ए क्लोजर। x इसका लिमिट पॉइंट हो गया है। तो इसका मतलब है x माइनस ए क्लोजर इज़ डेंस इन x, क्योंकि हमने शो कर दिया कि अगर x इसका पॉइंट नहीं है तो x जो है वो इसका फिर लिमिट पॉइंट बन जाता है। अब 3 इम्प्लाइज 1। 3 क्या चीज़ थी, x माइनस ए क्लोजर इज़ डेंस इन x, और फिर आपने क्या शो करना है 1, और 1 क्या थी, ए इज़ नो वेयर डेंस। ए कब नो वेयर डेंस होगा, ए उस वक्त नो वेयर डेंस सबसेट होगा जब ए के क्लोजर ने कोई भी ओपन बाल कंटेन नहीं की होगी। जब ए क्लोजर
ने कोई भी ओपन बाल जो है वो कंटेन नहीं की होगी। यानी कि हमने क्या शो करना है, ए जो है कब नो वे डेंस सबसेट होगा, व्हेन ए क्लोजर डज नॉट कंटेन एनी ओपन बार। हम जो है इससे कंट्राडिक्टरी सपोज कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी a closure contains an open bar, एक ओपन बार भी अक्सर कंटेन की हुई है। तो इसका मतलब है कि इस ओपन बाल की ए क्लोजर के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, एम्प्टी। अब ये एक ओपन बाल है जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है, लेकिन इस ओपन बाल ने एक्स के अलावा इस सेट का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं किया हुआ। इसका मतलब है एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए क्लोजर। अब कंट्राडिक्शन क्या बनी, क्योंकि ये तो डेंस है एक्स के अंदर, बट एक्स माइनस ए क्लोजर इज डेंस इन एक्स। मतलब क्या कि एक्स का हर पॉइंट या तो उसका लिमिट पॉइंट है या उसका पॉइंट है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, ये इसलिए आई क्योंकि आपने सपोज किया ए क्लोजर कंटेन्स एन ओपन बार, सो it means a closure does not contain any open ball। तो इसका मतलब है A is nowhere dense subset।